हेलो पेरेंट्स, क्या आपके बच्चे को बोलने में दिक्कत आ रही है? आपका बच्चा ट्राई तो करता है बोलने के लिए, पर वो बोल नहीं पाता है या वो आधे ही शब्द बोल पाता है। ये सब किस वजह से होता है? ये सिर्फ माउथ मूवमेंट की वजह से होता है और इसी को बोलते हैं हम ओरल एप्लेक्सिया। जिसमें बच्चा बोलने की तो ट्राई करता है बट वो साउंड्स नहीं आ पाते हैं या फिर वो कुछ गलत बोल देते हैं। आज मैं आपको 7 प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज बताऊंगी जिससे आपका बच्चा बोलने लगेगा। विल लर्न अबाउट व्हाट इज ओरल एप्लेक्सिया और उसके साइंस कैसे होते हैं। सो बेसिकली इसमें बच्चे बोलने की तो ट्राई करते हैं, उनका ब्रेन वर्क करता है बोलने के लिए, बट स्टिल वो बोल नहीं पाते हैं। कुछ वर्ड्स को बहुत जोर से बोलने की कोशिश करते हैं बट उसमें क्लैरिटी नहीं आ पाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं, उसका स्टार्टिंग वोवल बोलते थे, जैसे एप्पल को सिर्फ ऐप बोलकर छोड़ देते हैं। प्लस इसके साथ साथ जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, लॉन्ग वर्ड्स होते हैं, उनको बोलने में उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। और अगर आपने देखा होगा तो उसकी टंग, माउथ और जो जॉ मूवमेंट होते हैं वो बिल्कुल पर्टिकुलर वे में से काम नहीं करते हैं जो आपको क्लियरली दिखाई देते हैं। ये सब साइंस होते हैं एक ओरल एप्लेक्सिया के। What is this? Up. Very good. सबसे पहले हम लर्न करेंगे स्लो एंड रिसेप्टिव लैंग्वेज। इसका मतलब जैसे कि सपोज हमने एक वर्ड चूज किया माँ, तो हम उस वर्ड को बहुत ही स्लो बोलेंगे, माँ। और हम बच्चे को बहुत बार इमिटेट कराएंगे उसको मल्टीपल टाइम्स। सेकेंडली विजुअली, जहाँ पर आपको लिफ्ट मूवमेंट्स बच्चे को बिल्कुल दिखाने हैं। जब बच्चा आई कांटेक्ट मेंटेन करता है तो हमें अपने टंग मूवमेंट और लिप मूवमेंट को उनको देखने दीजिए ध्यान से, ताकि बच्चे उसको कॉपी कर सकें। और इसके साथ साथ आप एक मिरर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि हम मिरर में बच्चा भी देख रहा है और मैम भी देख रहे हैं और वो सेम मूवमेंट्स कर रहे हैं, जैसे लिप मूवमेंट्स। थर्ड वन इज टैक्टाइल टच, जिसमें हम बच्चे को फील करा के, टच करा के बोलने के लिए प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे पा, पा, जैसे का, जिससे बच्चा भी टैप करेगा, टच करेगा और उसको वाइब्रेशन फील होगी, जैसे कि का, तो वहां वाइब्रेशन उसको फील करेगी। इसी को बोलते हैं हम टैक्टाइल कॉल्स। फोर्थ वन इज, जिसमें हम बहुत ही सिंपल वे में बच्चों को सिखाते हैं, जो हमारा स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट प्लस वोवल, जैसे पा, पा, मा, मा, ना, ना। इससे बच्चे जब छोटे छोटे वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, तब हम उसको न्यू न्यू वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। बेसिकली हम बात करते हैं हम राइम्स की और म्यूजिक की, जिसमें राइम्स हम जब बच्चों के साथ सिंग करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं और वो मोटर स्किल से रिलेटेड करते हैं, जैसे जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा। और हमें इनको बहुत ही शॉर्ट प्रैक्टिस में रखना चाहिए, हमें बहुत लंबी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। हम दिन में 5 to 6 टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए। ऐसे नहीं कि हम 1 घंटे के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 घंटे के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए और दिन में 5 to 6 टाइम्स कर सकते हैं। मोटिवेशन, मोटिवेट करना बच्चे को बहुत ज़रूरी होता है। वर्ड चाहे वो क्लियर बोले या ना बोले, बट वो स्टिल ट्राई कर रहा है, तो हमें बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, जिससे बच्चा एनकरेज होता है और वो बोलने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। डिस्लेक्सिया को इग्नोर करने से बच्चा और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है और उसकी स्पीच डिले भी बहुत डिले हो जाती है। एंड अगर पेरेंट्स इस चीज़ को सही टाइम पे इंटरवेंशंस कराता है, स्ट्रक्चर थेरेपी देना स्टार्ट करता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे डेवलप आ जाते हैं बच्चे। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में ये साइंस है तो डिले मत कीजिए। सनशाइन स्पेशल ओटी सेंटर में हम स्पेशलाइज ओरल एप्लेक्सिया के प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिसमें हम बच्चों को टेक्निक्स और स्ट्रक्चर थ्रू बच्चे को बोलना स्टार्ट करवाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनशाइन के यूट्यूब चैनल को और एक कंसल्टेशन शेड्यूल कीजिए, क्योंकि अर्ली थेरेपी इक्वल टू फास्ट रिजल्ट। सनशाइन के साथ आपका चाइल्ड पहले अपने क्लियर वर्ड्स बोल सकता है।